बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा पॉइंट्स पर जाएंगे जहाँ पर स्वीट्स की तैयारी हो रही है और उन आइटम्स की जो बेकरीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें केक्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, स्वीट्स, मिठाइयाँ हो गया। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये दिखाएंगे कि इन स्वीट्स की तैयारी किस तरह हो रही है, किस तरह ये स्वीट्स तैयार होकर मार्केट्स तक आ रही हैं और फिर किस तरह जो है वो आगे लोग इनको ख़रीद भी रहे हैं। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि तकलीफ़देह है जहाँ पर स्वीट्स की एक तैयारी हो और वो भी अनहाइजेनिक तरीके से, एक ऐसे तरीके से जहाँ पर सेहत के जो असूल हों उनको नज़रअंदाज किया जा रहा हो, तो ये फिर इंसान की सेहत पर भी इस चीज़ के बड़े मनफी असरात हैं और ये चीज़ें वाकई इंसान की सेहत पर जो है वो तकलीफ़देह असरात मरतब करती हैं। आज के इस प्रोग्राम में फूड अथॉरिटी के हमरा जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स पर देखेंगे कि किस तरह जो है इन स्वीट्स की तैयारी की जा रही है और क्या वो स्वीट्स सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हैं भी सही या नहीं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा हम एक ऐसे पॉइंट पर आए हैं जहां पर स्वीट्स एंड बेकर्स के में इस्तेमाल होने वाले जो आइटम्स हैं उनकी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हैं, उनका पूरा अमला है। अंदर जाकर आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो चीज़ें तैयार हो रही हैं ये सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक हैं और ज़ाहिर सी बात है कि फिर जो SOPs सेट की जाती हैं क्या उनको फॉलो किया जाता है। हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्या किन किन चीज़ों को जो है वो टेस्ट किया जाएगा, किन किन चीज़ों को जो है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा इस हवाले से? जी, यहाँ पे हम एक स्वीट्स एंड बेकर्स को विज़िट करेंगे। यहाँ पे हमारे जो कवानीन हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने हाइजीन के हवाले से और फूड सेफ्टी के हवाले से, प्रोडक्ट सेफ्टी के हवाले से क्या इंतज़ामात किए हुए हैं। तो मेन फोकस तो हमारा फूड सेफ्टी होगा कि प्रोडक्ट इनकी कितनी सेफ़ है। उसके अलावा हम इनके इंतज़ामात देखेंगे कि हाइजीन के हवाले से, पर्सनल हाइजीन, प्रीमिसेस हाइजीन, IPM के क्या इंतज़ामात किए हुए हैं, वो सारी हम जांच पड़ताल करके, चेकिंग करके फिर हम देखेंगे कि क्या इनकी इसमें ख़ास तौर पर अगर हम देखते हैं कि एक कंपैरिजन हम करते हैं जहाँ पर जो है वो चीज़ें सही तैयार हो रही हैं, मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है, और एक अदर देन हम एक ऐसी जगह विज़िट करते हैं जहाँ पर जो है वो सेहत के असूलों को फॉलो नहीं किया जा रहा, जो चीज़ें तैयार हो रही हैं वो इंसानी सेहत पर बुरे असरात मरतब कर सकती हैं। तो वहाँ पर फिर एज़ कम्पेयर इनके पर क्या क्या वो जुर्माने आयद किए जा सकते हैं, या अगर ये इन प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए जाते हैं तो क्या क्या इनके खिलाफ जो है वो एक्शन पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से किया जा सकता है? जी, हम सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन के बाद जो इनके इश्यूज़ होंगे, उन इश्यूज़ के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर क्या एक्शन लागू होगा। एक्शंस में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दे सकते हैं अगर हाइजीनिक इश्यूज़ हैं और मतलब मेजर नहीं है, माइनर इश्यूज़ हैं, तो उस पर हम इम्प्रूवमेंट नोटिस दे के इनको इम्प्रूव करवा लेते हैं कि इन चीज़ों को ये इम्प्रूव करें। अगर वो थोड़ा सा फूड सेफ्टी को, प्रोडक्ट सेफ्टी को हिट कर रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर हम फ़ाइन करते हैं, हैवी फ़ाइन भी करते हैं। अपनी जो लिमिट्स हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, SOPs उनकी हदूद में रहते हुए फ़ाइन भी करते हैं। अगर मज़ीद हम देखते हैं कि ये फ़ाइन से इम्प्रूव होने वाली चीज़ें नहीं हैं और उसके लिए हम एमरजेंसी प्रोहिबिशन आर्डर लगाते हैं, इनको मतलब बेहतरी करने तक हम इनकी प्रोडक्शन को बंद रखें। उस पॉइंट की कंडीशन और सिचुएशन पर जो है वो डिपेंड करता है कि क्या होगा। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे, इनके हमरा अभी हम अंदर जाएंगे। जिस तरह तैयारी हो रही है, मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस, हमारे देखने वाले भी पहले स्टेप से ये चीज़ें शुरू की जाएँ, जहाँ से पहले स्टेप से ही प्रिपरेशन की जा रही है बेकरी आइटम्स की, स्वीट्स वगैरह की। तो वो पहला स्टेप यहाँ पर जो तैयार किया जा रहा है उसी से हम आगाज़ करेंगे। यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो है वो तैयारी की जा रही है स्वीट्स एंड बेकर्स की। यहाँ पर जो है वो तमाम आइटम्स मौजूद हैं, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो मौजूद हैं। ये चीज़ें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो यहाँ से देखनी शुरू की जाएंगी। यहाँ पर डॉक्टर साहब, सर क्या होता है बताएंगे ज़रा? जी, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये स्वीट्स एंड बेकर्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें ये ज़्यादातर एसेंस वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इनके पास स्वीट्स में डालने के लिए होते हैं। मसलन ये आप एक चीज़ देख लें, ये कोई चीज़ डाल रहे हैं, इसके ऊपर इनका लेबल होना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी कानून कहता है कि इसके ऊपर इसकी मुकम्मल पहचान होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, आया कि ये फूड ग्रेड खाने वाली चीज़ है या ये कोई केमिकल डाल रहे हैं।
तो इस ज़ाहिर सी जी बात है, ये चीज़ें साथ साथ जानूंगा। ऑनर साहब यहाँ पर खड़े हैं, कौन है भाई साहब? ऑनर साहब यहाँ पर कौन है? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मज़ाज हैं? अल्लाह का शुक्र। ये आप हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ तावन करें, जो जो चीज़ें ख़ास तौर पर फूड अथॉरिटी की तरफ से आपसे पूछी जानी है उनका बताएं आप, जो उनके सोर्स हो, जो जो इंग्रेडिएंट्स हो वो बताएं। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहला जो है वो यहाँ पर जो आपने चीज़ें इंग्रेडिएंट्स पढ़े हुए, आप ज़रा करीब आ जाएँ ताकि आपसे बात करने में हमें आसानी हो। आप आ जाएँ। अब मीठा सोडा आपने देखना है कि इसकी आपको बारहा बताया गया है कि ये प्रॉपर पैकिंग वाला और लेबल वाला होना चाहिए। आया कि ये कोई फूड ग्रेड है, आया कि ये फूड ग्रेड है, ये कोई केमिकल ग्रेड है, इंडस्ट्रियल ग्रेड है, कौन सा है, इसकी कोई जान पहचान, इसको नॉन ट्रेसेबल में हम कहते हैं कि इसकी कोई जान पहचान नहीं है। हो सकता है इसके साथ कोई और केमिकल इसी तरह का मिलता जुलता पड़ा होगा। बेशक ये फूड ग्रेड है, माना फूड ग्रेड है, लेकिन हो सकता है इसके साथ कोई केमिकल पड़ा हो। आप इसको उसको समझ के ये वाला वो केमिकल डाल देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ हमने डाल दी है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर हर चीज़ लेबल वाली होनी चाहिए, जिसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट पता चल सके कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब एक्सपायर होनी है। इनके आपके पास इनका लेबल है, इनका जो है वो आपके पास पड़े होते हैं शॉप पे, ठीक है ना, इनके बिल पड़े होते हैं। ये ना कुछ चीज़ें मिलती हैं बाज़ार से खुली, ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं लेते। मसलन वो कह रहे हैं कि हमने उन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस आयद की हुई हैं कि आप उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। 20 पे 25 किलो वाला थैला है, आप वो लें तो वो फिर इतनी नहीं होता है, हमें यूज़ कम होता है, तो वो फिर किलो 2 किलो खुला लेके आते हैं। तरफ से जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है सर, कितना इससे सेटिस्फाई है? वो कह रहे हैं कि वो जो दिया जाता है पैकेट्स में वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जी जी, इनको बारहा बताया गया है कि जो भी आपने अगर थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ लेनी है, उसके साथ उनके सर्टिफिकेट्स लें कि ये फूड ग्रेड चीज़ आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट में इनकी कंपल्शन है कि ये इनके पास इसकी ट्रेसबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में या लेबल की सूरत में। अगर लेबल की सूरत में अवेलेबल नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट की सूरत में ये साथ रखें कि ये फ़लाँ चीज़ हम ख़रीद के लेके आए हैं, ये इसका डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर CO सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस सारा कुछ पता चले कि ये वाकई फूड ग्रेड। एक मीठा सोडा है ये इस सोडे की बात है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर दीगर जो इंग्रेडिएंट्स पड़ी हैं, दीगर जो चीज़ें पड़ी हैं, इस पर भी तो थोड़ी सी आया जाए ना, ये भी चीज़ें देखी जाएँ। ये जी, हम इनको कहते हैं कि जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो फूड ग्रेड इस्तेमाल करनी है। लेबल से ही पता चलेगा कि ये फूड ग्रेड चीज़ है कि नहीं है, फिर लेबल से ही पता चलेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कोई एक्सपायर चीज़ तो नहीं डाली जा रही। तो ये चीज़ें इसलिए हम मेंशन करवाते हैं। फिर हम इनको कहते हैं कि जो कलर हैं, ज़्यादातर कलर ये यूज़ करते हैं खुले लेके आ जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड होते हैं। पैसे बचाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड सस्ते कलर लेके वो इस्तेमाल करते हैं। हम इनको हमेशा कहते हैं कि फूड ग्रेड कलर लेके प्रॉपर लेबल वाले, जिसको अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये चीज़ें सही हैं या अभी इनमें जो है वो ऐसी इम्कानात मौजूद हैं कि जो सेहत के असूलों को के ख़िलाफ़ हों, जो यहाँ पर जो तैयारी है उस पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है हिफ़्ज़ान सेहत के। जी जी, यहाँ पे इनके एसेंस ठीक हैं, एक्सपायर नहीं है, फूड ग्रेड हैं। यहाँ पे इनके कुछ ये और चीज़ें हैं, मसलन फूड ग्रेड डब्बे और उनके अंदर खुला नॉन फूड ग्रेड इंडस्ट्रियल वाला डाल के बिल्कुल मुमकिन होता है। बिल्कुल अभी जो भाई बता रहे हैं, तो इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी आपके पास है, कोई रसीदें वगैरह जहाँ से आपने अभी रिसेंटली ख़रीदी हो इन्हीं डेट्स में, ताकि पता तो चले ना कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कलर है ना, इनका तकरीबन 2 साल का इनकी टाइमिंग होती है एक्सपायर की, तो वो बिल वगैरह इनके जब आते हैं। अभी हो सकता है एज वेल एज पॉसिबल है कि वो जो चीज़ है जिसमें इस वक्त कलर आप डाल रहे हैं वो तो पहले आपने ख़रीदा हो, फिर बाद में कोई और उसमें कलर ऐड हो सकता है। नहीं, वो नई बोतल आती है हर परचेज़ किया तो उसकी आपके पास रसीद वगैरह डेट वगैरह मौजूद है, जी, वो मौजूद वो होती है। दिखा सकते हैं आप? तो वो शॉप पे पड़ी होती है, बिल इनका इकट्ठा बन काम यहाँ पे हो रहा है और चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं सर। सर वो बिल उधर आता है ना, परचेजिंग सारा कुछ उधर आता है, फिर उधर से हम इधर ले आते हैं। ये फूड अथॉरिटी मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई पहली दफ़ा आ रहे होंगे, इससे पहले भी आए होंगे। इससे पहले भी सर कभी खुलवाई जी, इनके पास बिल्कुल आए हैं। बारहा इनको वार्निंग्स भी दी जा चुकी हैं इम्प्रूवमेंट नोटिस के हवाले से कि फ़लाँ चीज़ें इम्प्रूव करें आप, और इनको जुर्मानों की सूरत में सज़ा भी मिल चुकी है कि जुर्माना किया गया है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, हाइजीनिक इशूज़, IPM और फूड सेफ्टी के हवाले से। तो इनको इम्प्लीमेंट हुआ इनकी तरफ से? इम्प्लीमेंट ये देख लें आप सामने, आपके एक इंसेक्ट किलर चल रहा है मक्खी मारने के लिए, उसके बावजूद स्वीट्स के अंदर इंसेक्ट्स पाए गए हैं, मरी हुई मक्खियाँ मौजूद हैं।
ये क्या है सर, ये अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, ये जो मार्केट्स में जा रही हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हैं। आप खुद बताएं, ये जो सूरत हाल है जिस तरह हम देख रहे हमारी तो पूरी कोशिश है हर चीज़ ठीक हो। हैं, कोशिश होती तो कैसे ठीक ना होती ये चीज़ें? सर ये देखें आपके सामने ये लगाए हुए हैं, इनसे मक्खी वगैरह हर चीज़ कंट्रोल होती है। ये एक लगा हुआ है, वो बंद पड़ा है, इस साइड पर भी नहीं लगे हुए, और बाकी भी ये जो सूरत हाल है, भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। जब आए थे दो हमें कहा था एक इधर वो तकरीबन कल या हाँ जी वो परसों ही ख़राब हुआ है, तो ये वाला चल रहा है, ऊपर भी लगे हैं वो भी चल रहा है। यानी परसों ख़राब, 2 दिन तो गुजर गए हैं ना, 2 दिन में ठीक भी हो सकता था। वो स्वीट्स जो आप भी हम भी बड़े शौक से खा रहे होते हैं, उनकी तैयारी किस तरह हो रही है, ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह ये जहर जो है वो मार्केट्स तक बड़ी आसानी से जो है वो पहुँचाया जा रहा है, और लोग ख़रीद भी रहे हैं, अपने जिस्म में उतार भी रहे हैं। ये सारी हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। और भी पॉइंट्स जो होंगे वो आपको हम दिखाएँगे, विज़िट कराएँगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। स्वीट आइटम जो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें मिठाइयाँ हो गया, केक्स हो गए, वो किस तरह गलीज़ तरीक़ेकार से यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, ये जहर आप लोगों की रगों में उतारा जा रहा है, वो सारे चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर देखें कि स्वीट्स खुलेआम यहाँ पर जो है वो पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर ये सूरत हाल है जी। ये मैं अब ये बाहर निकाल के ज़रा आप दिखा सकते हैं सर इस चीज़ को कि ये क्या है? ये आप दिखाएं कि ये कोई कीड़ा है जो अंदर मरा हुआ है, और इसी स्वीट्स के अंदर पड़ा हुआ है। जो स्वीट्स बेकरीज पर जा रही हैं, स्वीट्स इस्तेमाल हो रही हैं। ऑनर साहब को बुलाएं, ज़रा उनको हम करीब से दिखाएं। सर ये इनको लेके आइएगा ज़रा। ये चीज़ें हम आपको भी दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो स्वीट्स बिक रही हैं बेकरीों पर, जो ख़रीद रहे हैं लोग धड़ाधड़, वो कितनी सेहत के असूलों के मुताबिक हैं। अब ये भी चीज़ें सर गलत हैं, बताएं, सामने ज़रा आ जाना। नहीं आप जाए ना, बताएं तो सही। आपकी यहाँ से स्वीट्स तैयार हो रही है, कितनी प्रोडक्शन होती है तकरीबन एक दिन में? कोई कितनी को प्रोडक्शन तैयारी वगैरह कर लेते हैं, कितनी को मार्केट्स में इस तरह का जहर बेच लेते हैं? सर जहर तो नहीं, हम तो ये जहर ही है ना, इसको तो हम जहर ही इंक्लूड करेंगे सर। जिस तरह की चीज़ें हैं तो इसको हम जहर ही कह सकते हैं। इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई स्वीट्स हैं जो खाने के काबिल हैं। सर हमारी तरफ से पूरी कोशिश है हर चीज़। कोशिश होती तो हालात ऐसे होते, आप ये बताएं। अगर आप कोशिश करते, अगर एक भी सिंगल इनिशिएटिव आप लेते तो हालात ऐसे होते। बताएं सर। सर क्या आपके सामने जो भी हम तो अपने ये आपके पास कोई इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आपको कपड़ा ख़रीद कर जो है वो इनके ऊपर डाल सकें। ये भी आपने इनको बहुत ज़ाहिर सी बातें ज़रूर दी होंगी कि इनको ढांप के रखें। बारहा इनको बताया गया है कि फ़ूड आइटम जो हैं वो बारीक जाली से कवर करके आपने रखने हैं, ताकि उसके अंदर इंसेक्ट्स, फ्लाइज़ और स्पाइडर्स वगैरह कोई चीज़ आउटसाइड से ना गिरे, फॉरेन पार्टिकल ना गिरें, ताकि कंटेमिनेशन ना हो जाए। तो इस हवाले से इनको बारहा बताया गया है। बाज़ औक़ात स्वीट्स के अंदर मॉस्किटोज़ पाए जाते हैं, स्पाइडर्स पाए जाते हैं, मक्खियाँ पाई जाती हैं, ये टिड्डियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। तो इनको बारहा समझाया गया कि हर चीज़ आपने ढांप के रखनी है। पहले तो आपने बिल्डिंग को प्रूफ करना है कि अंदर कोई चीज़ आ ही ना सके। फ्लाइज से कंट्रोल करना है, इंसेक्ट से कंट्रोल करना है, और चूहों से कंट्रोल करना है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हमें बता रहे हैं कि चीज़ें हैं जो बारहा इनको बताई जाती हैं, और ये कोई इनके पास ये नहीं है कि इनके पास कोई बिलियंस में वसाइल हों तभी ये चीज़ें कर पाते हैं, बल्कि छोटे से पैमाने पर भी अगर आप शुरू करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें जिन पर अगर आप गौर करें, जिनको देखें, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इनको ढांप के रखा जा सकता है, उन चीज़ों को जहाँ पर स्वीट्स तैयार हैं उनको ढांप के रखा जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में जो है वो लोग मार्केट्स में आम जो है वो जहर घोल रहे हैं। ये क्या है जी? ये देखिए, ये इनकी स्वीट्स पड़ी है नीचे, और यहाँ पे देखें स्पाइडर्स, कॉबवेब्स, बिल्कुल मिठाई के ऊपर, बिल्कुल मिठाई। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर अंदर वो जाले वगैरह हैं, और जालों के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पर जो है ये स्वीट्स के बड़े बड़े टब हैं जहाँ पर मिठाई जो है वो तैयार हो रही है, और यही जहर जो है वो बिकता है। फिर यही जहर लोग ख़रीदते भी हैं, और फिर किस तरह हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारी जो खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या जो बेकरी आइटम्स हैं वो असूलों के, सेहत के असूलों के जो है वो मुताबिक हों। उसके साथ यहाँ पर भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको हम कह सकते हैं कि स्वीट्स पर्पज़ के लिए इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी तैयारी भी ज़ाहिर सी बात है कि जो है वो सवालिया निशान ज़रूर खड़ा कर रही है। इसके बाद सर क्या अगला प्रोसेस है, क्या अगला तरीक़ाकार है जिसमें जो है वो इनको फ़ाइनल एक किस्म का टच दिया जाता है?
इसके अलावा हमने ऊपर इनका बेकरी सेक्शन देखा है, वहाँ पे भी सेम तरह के इश्यूज़ प्रिवेल कर रहे हैं। वहाँ पे लाइव रैट्स भी पाए गए हैं। इनके जो फूड प्रोसेसिंग रूम है, क्रिटिकल जो फूड जोन है या फूड प्रोडक्ट एरिया है, उसके अंदर लाइव रैट्स पाए गए हैं। और वहाँ पे बेतहाशा चूहों की जो है ड्रॉपिंग्स वो पाई गई है। वो कह लें कि इनके जो यूटेंसिल्स हैं जिसमें फूड हैंडलिंग करते हैं उसके अंदर पाई गई है ड्रॉपिंग्स जो है। तो ये आगे चल के आप हमें दिखा सकते हैं जिस तरह की हालात सिचुएशन है। ये हैं जी, ये साथ साथ हम चलते भी हैं, आपको दिखाते भी हैं कि यहाँ पर भी ये स्वीट्स की तैयारी वगैरह हो रही है। और यहाँ पर भी किसी किस्म का जो है वो ऊपर कोई इनको ढांप को रखा नहीं गया या ढांप के रखने की भी जो है वो कोशिश नहीं की गई। अब ये चीज़ें मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर बड़े वसाइल हों तो तभी आप ये चीज़ें कर पाते हैं, बल्कि आपके पास अगर छोटे लेवल से ग्राउंड लेवल से अगर आप ये इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो तभी भी आप कम से कम इनको ढांप के रख सकते हैं। इन पर जो है वो सेहत के असूलों को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मक्खियाँ जो है मच्छर जो है वो उड़ रहे हैं और कोई इस तरह का जो है वो इनके खात्मे के लिए भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई हैं। सर और अगला क्या प्रोसेस है जी? जी हम इनको कहते हैं पर्सनल हाइजीन के हवाले से जो इनके फूड हैंडलर्स हैं उनके हम कहते हैं कि ये मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए लाजमी इनकी, ताकि इनको कोई ऐसी कंटेजियस डिजीज़ ना हो जो लोगों तक आगे फूड खाने से फैले। तो इनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए प्रॉपर, इनके सारे ढांपे हुए होने चाहिए। बाज़ औक़ात बाल मिलते हैं फूड के अंदर गिरे हुए, टोपियों का इस्तेमाल ना करने की वजह से। ग्लव्स वगैरह भी इनके लिए पहनना यूनिफॉर्म नहीं है और इनकी यूनिफॉर्म के हाल देख लें। और ये पर्सनल मतलब हाइजीन जो है वो इनकी पुअर है। पर्सनल हाइजीन जो फूड हैंडलर्स हैं वो इनके बगैर यूनिफॉर्म के हैं, बगैर ये चीज़ें गुजारिश सी बात है। ये इन भाइयों से भी बात करेंगे। ये भाई खड़े हैं, एक मिनट अपने ज़रा हाथ दिखाइएगा जो ये ना कोई ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, ना कोई इनके नाखून भी आप देख सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है नाखून भी बड़े हैं। अब ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ दे हैं, कितनी प्रॉब्लमेटिक हैं, ख़ास तौर पर ये तो तैयार कर रहे हैं, ये तो बना रहे हैं, लेकिन आगे जो मार्केट्स में ये चीज़ें सेल कर रहे हैं तो वो कितनी परेशान कुन है। अच्छा इनको इससे पहले भी इन मामलात पर वार्निंग हुई है, आपने इससे पहले भी इनको बताया? जी बिल्कुल, इन मामलात पे ये इनको हम कहते हैं कि जी माइनर इश्यूज़ में लेके इनको हम वार्निंग्स कर देते हैं। बाज़ औक़ात कई दफ़ा इनको वार्निंग्स भी की गई है और कई दफ़ा इनको फिर वार्निंग्स पे अमल ना करने की वजह से फ़ाइन्स भी किए गए हैं। अच्छा तो ये इसके बाद अगला क्या प्रोसेस है जिस पर जो है वो अगली तैयारी इनकी होनी है? ठीक है, यहाँ इसमें बॉयलिंग एरिया में भी आएंगे। मैडम आप आ जाएं। जो अगला सिस्टम है या अगला जो तरीक़ाकार है जिसमें यहाँ पर तैयारी की जा रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सारे जारी सी बात है, ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो आई थिंक वेस्ट है क्या है ये भी इन्होंने साथ ही रखा हुआ है। सर ये क्या है बता सकते हैं आप? ये इनका ना डिश वॉशिंग एरिया है। डिश वॉशिंग एरिया को हम कहते हैं कि इतना नीट एंड क्लीन हो कि यहाँ पे स्टैगनेंट वाटर ना हो, यहाँ पे टूटा हुआ ना हो। अब ये देख लें, ये टूटा हुआ भी है, ऊपर स्टैगनेंट वाटर भी है और सफाई के इंतजामात यहाँ पे पुअर हैं। और यहाँ पे ये फूड हैंडलिंग भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पर इन्होंने बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, जहाँ पर इन्होंने चीज़ें साफ़ करनी हैं और उसी की हालत जो है वो देखने के काबिल भी नहीं है बल्कि खड़े होने के काबिल। जी बिल्कुल, यहाँ पे इनकी जो ड्रेनेज है वो प्रॉपरली फाइन मैश से कवर हो ताकि काकरोचेज़ वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह बाहर ना आए। तो इनकी जो मैश लगी हुई है, कवर्स हैं, वो भी प्रॉपर नहीं है। यहाँ से गैप्स हैं, वहाँ से इंसेक्ट्स वगैरह काकरोचेज़ वगैरह आने के चांसेस हैं। जहाँ पर स्वीट्स की इस वक्त तैयारी हो रही है ये मालूम ऐसा पड़ रहा है कि खंडरात हैं, को खंडरात में जो है वो यहाँ पर ये गैर कानूनी जहर बनाने का धंधा जो है वो चल रहा है। उसके साथ यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है जी? ये देखें, अब यहाँ पे स्टैगनेंट वाटर है और वो इतनी बदबू आ रही है उसकी, इतना मतलब जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें हैं। अच्छा इसके बाद यहाँ नीचे जाकर ये बास्केट के हालात हैं। ये इन्हीं एरियाज़ में, इन्हीं जगहों पर जो है वो आपकी स्वीट्स जो आप बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, तरह तरह की बेकर्स आइटम जो आप बड़े शौक़ से खा रहे हैं, वो इन हालात और इन सूरत हाल में जो है वो बनाए जा रहे होते हैं। अब ये अगर जब भी ख़ास तौर पर सेहत के असूलों की बात की जाए या सेहत के ऐसी प्रोडक्ट्स की बात की जाए जो सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हों, तो इन एरियाज़ में वो हमें बनती या ख़ास तौर पर इस जगह पर वो बनती हमें नज़र नहीं आती। ऑनर साहब को बारहा हम बुला रहे हैं, उनसे हम बारहा ये कह रहे हैं कि हमें आकर बताएं कि आपने को 12 फ़ाइन भी हुए, जुर्माने भी हुए, आपको वार्निंग्स भी दी गई, अगर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या थी। बहरहाल वो हमसे ज़रा दूर हैं, कतरा रहे हैं, हम फिर भी उनको इंगेज करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऊपर वाली साइड पर जो हालात सिचुएशंस है जहाँ पर फाइनल चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे।
तो आगे बढ़ाते हैं। इसी बेकरी के दूसरे हिस्से में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो बेकरी के में जो दीगर आइटम्स हैं वो यहाँ पर तैयार हो रही हैं और आगे उनको भेजा जा रहा है। इनका क्या प्रोसेस है, किस तरह ये चीज़ें यहाँ पर लेकर चला जा रहा है। हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर जो मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद डिटेल में यहाँ पर चीज़ों के मुतालिक जानते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि जो चीज़ें तैयार हो रही हैं वो कितनी जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग है। सर बताइएगा ये ज़रा क्या क्या यहाँ पर तैयार हो रहा है और किस तरह इन्वायरमेंट माहौल आप देख रहे हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ पे ये इनका बेकरी सेक्शन है। यहाँ पे ब्रेड वगैरह तैयार हो रही है, रस वगैरह तैयार हो रही हैं। तो उसके हवाले से सेम SOPs प्रिवेल यहाँ पे भी करेंगे कि यहाँ पे इनके हाइजीनिक इश्यूज़ कैसे हैं, प्रेमिसेस हाइजीन जो है, पर्सनल हाइजीन जो है, जो इनके इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उनको हम चेक करेंगे आया कि वो फूड ग्रेड हैं या एक्सपायर हैं। उनकी हम जांच पड़ताल करेंगे कि वो खाने वाले केमिकल डाल रहे हैं, कोई नॉन फूड ग्रेड केमिकल तो नहीं डाली जा रहा है। तो बाकी हम IPM के हवाले से देखेंगे, सफाई के इंतजाम देखेंगे, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और जो इनके यूटेंसिल्स हैं उनकी कंडीशन देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे बेकरी होती है वहाँ पे जो बेकिंग ट्रेज़ होती हैं वो इंतहाई गंदी हालत में होती हैं, डेपोजिशन के साथ होती हैं। वो हम इनको बारहा कह चुके हैं ऑलरेडी पहले कि इसको इम्प्रूव करें। वो डेपोजिशन, फूड डेपोजिशन और उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रोथ हो जाती है फूड डेपोजिशन के साथ। तो वो हम इस हवाले से ज़रा इनको देखेंगे। ये चीज़ देखना भी बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर कि दीगर यहाँ पर जो चीज़ें आगे तैयार हो रही हैं पहले प्रोसेस से ही, ये कितनी कोई यहाँ पर जो सेहत के असूल हैं या जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटीज़ हैं उनको बरकरार या उनको बेहतर रखने की जो है कोशिश की गई है। जी, यहाँ पे हाइजीनिक के हालात जो हैं वो बिल्कुल पुअर हैं। ये फर्श पे पड़े हुए हैं। जी, ये हमने इनको कहा हुआ है कि यहाँ पे मार्बल लगवाएं, मार्बल सरफेस हो या स्टेनलेस स्टील का सरफेस हो जिसके ऊपर इन्होंने फूड हैंडलिंग करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने मार्बल तो लगवाया है लेकिन मार्बल टूटा हुआ है। यहाँ पे माइक्रोब्स डेपोजिशन, फूड डेपोजिशन इतनी है कि वो फूड को कंटेमिनेट कर रही है। तो मतलब वो इतनी कोई हाइजीनिक चीज़ नहीं है। मार्बल लगाने के बावजूद इनके इश्यूज़ ऐसे हैं कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ और कंटेमिनेशन साथ जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके इनके पास कोई ट्रेसेबिलिटी है, कोई इनके पास उन चीज़ों का है कि वो वाकई एक बेहतर हैं या। जी, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इन्होंने डब्बों में चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, कोई लेबल वगैरह नहीं है इनके ऊपर भी, कोई पहचान नहीं ये क्या चीज़ है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो स्वीट्स की तरह बेकरी सेक्शन में भी इनके नॉन ट्रेसेबल इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं। आया कि ये केमिकल हैं या फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इनकी कोई पहचान नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ आगे ये बाकी भी हम दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, दीगर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये इनको फिर कितना कोई फ़ाइन वगैरह, कितना कोई जुर्माना हो सकता है इन हालात सूरत हाल में जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई हर तरफ एक हालत अबतर से अबतर ही है और अगर सीधे कहा जाए तो ये एक ज़हर ही है जो यहाँ पर तैयार ये लोग कर रहे हैं और आगे मार्केट्स में सेल कर रहे हैं। जी जी, ये हम देखेंगे कि अगर कोई इश्यूज़ जो हैं वो डायरेक्ट फूड को हिट कर रहे हैं तो उस पर इनको हैवी पेनल्टी होगी, या तो इनको EPO लगाया जाएगा या इनको हैवी फ़ाइन किया जाएगा। जो कि यहाँ पे इश्यूज़ प्रवेल कर रहे हैं वो मेजर टाइप के हैं, मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस है, तो इनको उसी तरफ ही जाएंगे हम कि EPO लगाएंगे या हैवी फ़ाइन होगा इनको। क्योंकि ये वार्निंग वाला या इम्प्रूवमेंट नोटिस वाला सीन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनको बेतहाशा इम्प्रूवमेंट नोटिस हो चुके हैं वार्निंग की सूरत में। तो उसके बावजूद इनके हालात जो हैं वो पुअर हैं, हाइजीनिक के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से। ये चीज़ें जिस तरह से सर पहले मौजूद थे हमें बता रहे थे, हमने आपको दिखाया, बल्कि जो स्वीट्स जो तैयार हो रही थी उनके अंदर से हमने आपको जो है वो कॉकरोच वगैरह पकड़ कर दिखाए कि वो अंदर मौजूद हैं और वहीं पर जो है वो चीज़ें तैयार हो रही हैं। अब यहाँ पर इनको हीट दी जाती है यहाँ पे ओवन। जी, यहाँ पे इनका ओवन है, ये प्रोडक्ट तैयार के इसके ओवन में इसकी बेकिंग करते हैं। तो ओवन की जो हाइजीनिक कंडीशन है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इतनी फूड गिर गिर के वहाँ पे डेपोजिशन हो चुकी है कि वो अनहेल्दी और अनहाइजीनिक हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फूड यहाँ पर गिर गिर के इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ज़ाहिर सी बात है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी वही बात है कि ज़्यादा पैसे कमाने का लालच जब इंसान के सर पे सवार हो जाता है तब वो लोगों की रगों में जहर तक उतारने से जो है वो दरेक नहीं करता। और धड़ाधड़ ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर तैयार भी हो रही हैं, मार्केट्स में सेल भी हो रही हैं, बेची भी जा रही हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं। क्योंकि अब जो शख्स ख़रीद रहा है उसको तो नहीं पता कि ये किस तरह जो है वो बन कर यहाँ
यहाँ तक पहुँची है। अच्छा, इसमें फिर हम कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ख़ास तौर पर अगर यहाँ से तो एक फूड बन के जा रही है, स्वीट बन के जा रही है, अब जो ख़रीदार है उसके लिए तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि ये किन किन प्रोसेस से किस किस तरह से जो है ये गुज़र के यहाँ तक पहुँची है। तो ये अगर आइडेंटिफिकेशन इसकी की जाए, करना चाहे कोई, तो किस तरह कर सकते हैं? जी, इसमें हमने तो इनको इम्प्लीमेंट करवाने का कहा हुआ है। अपनी हर इम्प्रूवमेंट नोटिस में कहते हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे निकलती है वो सेफ़ होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा लेबल होना चाहिए, एक्सपायरी डेट लगी होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर को पता चले कि वो क्या चीज़ खा रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो अच्छा, इसमें और भी कुछ जगह हैं जहाँ पर मज़ीद हालात ख़राब हैं इससे भी? जी बिल्कुल, इनके वो जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, फूड हैंडलिंग हो रही है, केक सेक्शन है आई थिंक, तो वहाँ पे इतने पुअर हालात हैं कि वहाँ पे इतनी चूहों की गलाजत और चूहों की ड्रॉपिंग्स की स्मेल है कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। ये मुझे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से बताया जा रहा था कि ये सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र हैं आप यहाँ के? जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, इकबाल, ये हालत सिचुएशन है यहाँ पर कि यहाँ से चीज़ें बन कर मार्केट्स तक जा सकें, सेल हो सकें? चीज़ें देखो एक्सपायरी तो लगी है हर चीज़ तो एक्सपायरी, ये सिर्फ एक्सपायरी डेट का ही मेंशन करना ठीक होता है, या इससे पहले जिन प्रोसेस से गुजर कर वो वहाँ तक आ रहा होता है उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ एक्सपायरी का लेबल लगाया जाए, ये ठीक है? ये देखो सारी कोशिशें पूरी होती है, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। इससे पहले भी वो हमारे साथ सर जो खड़े हैं वो बता रहे हैं कि इससे पहले भी हमने इनको कई बार फ़ाइन किया है, कई बार हमने इनको वार्निंग्स दी हैं, लेकिन वो टस से मस तक नहीं हुए, उन्होंने चीज़ों को बेहतर बनाने का सोचा भी नहीं है। नहीं ऐसी तो आप थोड़े दिन हुए नए आए हैं, पहले तो पता है। ये अपनी बात पर कायम है सर, वो कह रहे हैं कि हम तो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं। जी, इनको बारहा वार्निंग्स हो चुकी हैं और फ़ाइन भी हो चुके हैं, तो ये ऐसी बात इनको करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। ये चीज़ें आप देखें, अब जिस तरह की ये हालात सूरत हाल है, ये सारे यहाँ पर जो बॉक्सेस लगे हुए हैं इन सब को आप देखें तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो ज़मीन से कोई निकालने के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हों, क्योंकि इतने इन पर जो है वो काला स्याह गंद जो है वो चढ़ा हुआ है, और ना इनको वॉश किया जा रहा है, ना इनको जो है वो कुछ साफ़ किया जा रहा है ताकि हालात चीज़ें जो है वो बेहतर हों। ये यहाँ पर भी इससे पहले कि यही हालात सूरत हाल थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेकिंग ट्रेज जिसमें ये बेकिंग कर रहे हैं, इसमें इतनी फूड डेपोजिशन हो चुकी है कि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि वो डायरेक्ट फूड को कंटेमिनेट कर रही है, जो कि सेहत के लिए अनहेल्दी है, कंज्यूमर के लिए अनहेल्दी है। खुदा का खौफ करें, कोई इंसानियत होती है इंसान में, आप लोगों की खून में, लोगों की रगों में, लोगों के जिस्म में एक सीधा सीधा जहर उतार ले रहे हैं। इतना पैसे कमाने के लालच में आप लोगों के ज़मीर मर गए हैं कि आप नहीं देख रहे कि क्या चीज़ कोई सेहत के असूलों के मुताबिक है भी सही या नहीं। ये चीज़ बारे जो देखो ना, जो सेक लगना है ना, सैडा तो ना गर्म होना वो काले को तो उसको वॉश भी तो किया जा सकता है ना। वाश करी था अंदर चीज़ देखो, वॉश होते तो ऐसी हालत होती है इनकी। वाश डेली हो नहीं सकता, खराब हो जाते वाश कर। डेली वॉश करने से कैसे ख़राब हो सकते हैं? ये तो आप कोई नया लॉजिक मुझे पेश कर रहे हैं, ज़रा बता सकते हैं कि कैसे ख़राब हो सकते हैं वॉश करने से? क्योंकि जो अंदर पानी लगना ना, तो चीज़ सही बन नहीं। ठीक है। वो देखो ना अंदरों देखो, ठीक है, सेक लगता नहीं वो बंद के अंदर सेक लगना, सेका लगना, वो फिर सड़ना आस्ता। कह रहे हैं कि वो अगर हम उनको वॉश कर लें तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, वो जायका ही नहीं रहेगा। ये हर दफ़ा इनको क्लीन करेंगे, हर दफ़ा क्लीन करेंगे तो ऐसी सूरत कम अज़ कम नहीं होगी। अब ये भी देख लीजिए, ये चीज़ एक चीज़ वो आप लोगों के पास ऐसी जो कि आपने बेहतर की हुई, तो हम भी कहें ना, हर जगह पर नीचे वो स्वीट्स वगैरह तैयार हो रही हैं, मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं, उधर भी यही हालत है, यहाँ पर जो है उससे भी बुरे हालात हैं। तो इतना ज़ाहिर सी बात है पैसे कमाने का वो नशा आपके सरों पर सवार हो चुका है कि आप नहीं देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये चलो ठीक है तो होएगा, लेकिन ये हालात हैं जी। ये हम ज़ाहिर सी बात है कि बहैसियत हम लोगों को कोसते हैं, हम दूसरों को कोसते हैं, लेकिन हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर ऐसे जहर, ऐसे गंद तैयार हो रहे हैं जो बराह रास्त लोगों की सेहत, लोगों के जो ज़िंदगी हैं वो तबाह कर रहे हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमारे अगर इस तरह के धंधे में मुलव्वस लोग अगर अपने आप पर काबू नहीं पाते, अगर जो है वो अपने काम को ठीक नहीं करते, तो ये चीज़ें आम होंगी। सर, इस तरह के जिस तरह की हालात सिचुएशन हम देख रहे हैं, कितने कोई अमूमन आप तो चूँकि फील्ड में रहते हैं, कितनी कोई इस तरह के केसेस हैं, किस तरह इतने कोई हालात हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ही इन्हीं चीज़ों पर जो है वो फैक्ट्रीज़ हों, स्वीट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हों, कोई भी फैक्ट्री वो इन्हीं चीज़ों पर ही चल रही है, इसी तरह का स्टैंडर्ड वहाँ पर कायम है?
जी, इसमें ये है कि मार्केट में अगर देखें हम तो बहुत सी बेकरीज़ स्वीट्स वाले हैं, उन्होंने हमारे एसओपीज़ को फॉलो करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कोई कह लें कि 20-30% ऐसी होंगी जो इस कंडीशन में होंगी जहाँ पे यहाँ वाले इश्यूज़ प्रिवेल कर रहे होंगे। तो मोस्टली लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिलेक्टेंट हैं लोग इस तरह के जो अभी तक इतने सालों के बावजूद इम्प्रूवमेंट नोटिसेस देने के बावजूद इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो मार्केट से कंपेयर करें तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लिया है। बहुत अच्छी उन्होंने बिल्डिंग्स और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हाइजीनिक इश्यूज़ इतने कंट्रोल किए हैं कि वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह के इश्यूज़ प्रिवेल कर सकें। दोबारा यहाँ पर इस तरह के हो सके, ज़ाहिर सी बात है कि एक इदारा है, महकमा है, उसने तो अपनी कोशिशें करनी है, उसने तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन अब वहाँ पर लोगों को भी ज़िम्मेदारी है। कोई ये जो चीज़ें हैं या जो अभी सर हमें बता रहे हैं या हम आपको कह रहे हैं, या ये जो अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर करें तो कोई इनका लाखों करोड़ों पे नहीं लग जाने, बल्कि थोड़े से इनके रेवेन्यू में ये चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं और ये लोग एक स्टैंडर्ड वाइज एक बेहतर चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा पैसे कमाने का लालच और भी यहाँ के जो हालात होंगे, सूरत हाल होगी, वो आपके सामने। एक और हिस्से में इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां पर केक्स वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, दीगर जो आइटम्स हैं बेकरी की वो तैयार की जा रही हैं। इनकी क्या हालात सिचुएशन है वो हम सर हमारे साथ खड़े हैं उनसे हम जानेंगे, लेकिन ये वाकई बड़ी तकलीफ़देह सिचुएशन है जो यहाँ पर हमने आकर ऑब्ज़र्व की है, जो हमने यहाँ पर आकर देखी है कि जो सेहत है या जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी का या जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने का, चीज़ें बेहतर करने का, वो बिल्कुल सिफर है और ना होने के बराबर है। यहाँ पर सर किन किन चीज़ों की तैयारी की जा रही है और यहाँ पर जो है वो कौन सा जहर, क्योंकि हम तो इसको जहर ही बोलेंगे क्योंकि ये हम खाने के काबिल तो ये चीज़ें नहीं कह सकते, यहाँ पर कौन सा जहर तैयार हो रहा है सर? जी, यहाँ पे इनके केक्स और स्वीट्स और कुछ चॉकलेट्स वगैरह तैयार की जा रही हैं, जो केक के ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट्स और ड्रेसिंग तैयार करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे तैयार की जा रही है। तो ये इनका इंतहाई फूड प्रोडक्ट एरिया है, मतलब क्रिटिकल एरिया है, और यहाँ पे हाइजीन के हालात जो हैं, हाइजीन के हालात इंतहाई पुअर हैं। यहाँ पे चूहे, ज़िंदा चूहे पाए गए हैं। यहाँ पे तमाम कैबिनेट्स में तकरीबन चूहों की गलाजत पाई गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चूहों की अमाजगाह है। तो चीज़ें और सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है ना। यहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर पड़े हैं ना, उनको कोई ये सोर्स मेंशन किया गया है कि वो कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। ये क्या है सर? चूहों, ये यहाँ पे चूहों की ड्रॉपिंग पाई गई है। यहाँ पे इनके सारे यूटेंसिल्स पड़े हैं, यहाँ पे फूड आइटम पड़े हैं जिनसे वो सारे बना रहे हैं फूड आइटम्स वगैरह। जी बिल्कुल, ऊपर कॉर्नर्स में स्पाइडर पाए जा रहे हैं जनाब, कॉब वेब्स, जाले वगैरह लगे हुए हैं, और नीचे इनकी फूड स्टैकिंग की हुई है इन्होंने। तो ये इंतहाई सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल, ये सर जिस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पड़े हैं जिनसे जो है ये अपनी आइटम्स वगैरह तैयार करते हैं, और उसके साथ ही जो है वो यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है। ये कितना ज़ाहिर सी बात है कि एक तकलीफ़ देह चीज़ है, कितनी जो है वो कोई सेहत इससे डैमेज होती है जब इस तरह के हालात सिचुएशन होती है, जब हम देखते हैं कि भाई ज़रा सी भी सफाई हमें जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर चूहे इस कमरे में पाए जा रहे हैं तो वो फूड को लाजमी बात है कंटेमिनेट कर रहे होंगे, और अगर चूहों की वो जो ड्रॉपिंग्स है उससे कंटेमिनेट हो गई है वो चीज़, तो वो तो मतलब खाने के काबिल ही नहीं है, इंतहाई अनहाइजेनिक है कंज्यूमर के लिए। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि जब इस तरह के हालात होंगे तो कभी भी हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि जो सेहत है या जो सेहत के असूल हैं उनको जो है बेहतर रखा जाएगा। यहाँ पर भी चंद चीज़ें जो है वो तैयार की जा रही थी। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं। ये ज़रा देखें आप कि यहाँ पर ये क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं सर ज़रा। यहाँ पे देखें जी, इनकी फूड जो है वो डायरेक्टली अनकवर्ड फ्रीज़र के अंदर स्टोर की गई है। ये मैं सर आपकी बात सुपरवाइज़र साहब को भी बुलाएं ज़रा, आप आ जाएं, आप सुपरवाइज़र हैं। ये क्या किया पड़ा है ज़रा आप ही बताएं हमें। ये चॉकलेट है। ये चॉकलेट को किसके ऊपर रखा गया है? एक्सरे पेपर के ऊपर। माशाल्लाह। अब ये बताएं आप कि ये एक्सरे कोई फूड ग्रेड है, कोई खाने वाली चीज़ है जिसके ऊपर आपने इसको स्टैक किया हुआ है? ये क्या है? ये ऊपर ही बनती नहीं, ये तो बगैर बन नहीं सकती। एक्सरे पेपर के ऊपर ही इन्होंने बनना है, ये बात इनकी वैलिड है? जी, इसके लिए इनको अल्टरनेट बताया गया है कि आप फूड हैंडलिंग सरफेस तैयार करें, उसके ऊपर इनकी फ़ूड हैंडलिंग करें, फूड प्रोसेसिंग करें। नॉन फूड ग्रेड सरफेस जो है उसके ऊपर इनको बताया गया है कि फ़ूड हैंडलिंग नहीं करनी।
ये यहाँ पर जो है वो पेपर एक पड़ा हुआ है, एक्सरे पेपर है, और एक्सरे पेपर के ऊपर जो है वो यहाँ पर चॉकलेट्स तैयार की जा रही हैं। अब ये ज़रा आप देखें कि ये चीज़ कितनी जो है वो सेहत इंसान की को तबाह कर रही है। और ये सुपरवाइज़र साहब गए हैं, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं खाने के काबिल हैं, आप खा सकते हैं ये चीज़ें? खाई तो डेली रात आप डेली खाते हैं? डेली खाते हैं। मतलब इतने वो ज़मीर मर चुके हैं कि ख़ुद भी मार्केट्स में भी खुलेआम ये जहर बेच रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ जी ना हर दुकान पे हर बेकरी पे तकरीबन तुम चले जाओ उत्थे बनती। खाते तो सभी शौक से हैं, लेकिन बनाने का तो बना तो रहे हैं ना आप लोग, और बना किस हालत में रहे हैं कि एक्सरे पेपर्स के ऊपर रख कर जो है वो खुलेआम, जहाँ पर चूहे भी पड़े हैं, जहाँ पर चूहे मरे हुए भी पड़े हैं, उनके फुजलात भी पड़े हैं, वहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। चूहे जो वैसे है तो नहीं, कोई हो भी सकता, लेकिन ਅਸੀਂ ये नहीं कह सकते कि नहीं। चूहों के वहाँ पर हम देख रहे हैं फुजलात वगैरह पड़े हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो चूहे वहाँ पर नहीं? नहीं ਅਸੀਂ ये नहीं कहना कि नहीं है, कोई होएगा भी बेचे, कोई नज़र होएगा, लेकिन कोशिश आपकी पूरी होती कि सफाई होवे। तो ये हम इनकी बात मान सकते हैं कि कोशिश, मुझे तो लगता है ये सोचते भी नहीं होंगे साफ़ सफाई का। जी, जितनी इनको वार्निंग्स हो चुकी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई कोशिश की है। अब किसी भी एक बेकरी में हमने एक्सरे का यूज़ कम अज़ कम नहीं देखा। वहाँ पे वो बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं या वो स्टेनलेस स्टील का सरफेस वो यूज़ कर रहे होते हैं। हमने कभी किसी बेकरी में एक्सरे पेपर जो है वो फूड हैंडलिंग के लिए यूज़ होता नहीं देखा। ये सूरत हाल है जी। ये इस वक्त हम बहैसियत कौम, जहाँ पर आज हम हर शख्स जो है दूसरे शख्स को बुरा भला कह रहा है, लेकिन वो खुद देखे कि यहाँ पर किस तरह से और किस तरह, ये भी ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स ही बनाकर ये जहर आगे लोगों को जो है वो जहर बेच रहा है, खिला रहा है। आगे भी हम चलते हैं, आगे की भी जो हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने रखते हैं, आपको दिखाते हैं। दुख होता है इन चीज़ों से, तकलीफ़ होती है इन चीज़ों से जब हमारे बच्चे ये चीज़ें खाते हैं, क्योंकि बच्चों में स्वीट्स चीज़ें जो है बड़ी शौक़ से खाते हैं, सभी स्वीट्स चीज़ों के दीवाने होते हैं। लेकिन वही स्वीट्स जो यहाँ पर बन रही हैं, उनके पीछे के अगर आप हक़ाइक़ देखें और उनके पीछे की आप रियलिटी देखें तो वाकई दुख होता है, वाकई तकलीफ़ होती है इन सारी चीज़ों से। जी, ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पर इस रेफ्रिजरेटर में बन रही हैं? जी, यहाँ पे इनका तैयार केक पड़ा है और तैयार केक के हवाले से इनको बताया गया है कि जो भी आपने प्रोडक्ट तैयार कर लेनी है उसके ऊपर उसकी एमआरपी लगी होनी चाहिए, कि वो उसकी प्रोडक्शन डेट ऊपर मेंशन हो, उसकी एक्सपायरी डेट ऊपर मेंशन हो और आपकी बेकरी का नाम वगैरह ऊपर मेंशन हो, ताकि कंज्यूमर उसको परचेज़ करे, उसको पता लगे कि ये कब तैयार हुआ है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और यहाँ पे उसकी स्टोरेज का भी इनको तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि फ्रीज़र साफ़ सुथरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमें तो ये कोई साफ़ सुथरा नहीं लग रहा है, हम नहीं कह सकते कि ये जो है वो कोई साफ़ है। ये ज़रा चीज़ आप देखें कि ये हालात सूरत हाल है जी। ये फ्रिज है, ये जिस फ्रिज को साफ़ सुथरा या जिस फ्रिज को साफ़ रखने की बात की जा रही है, ये वो फ्रिज है। यहाँ पर जो है वो बाल भी लगे हुए हैं, जो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर केक्स वगैरह रखते हैं, बनाते हैं, उन्हीं के बाल भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर केक्स की भी तैयारी हो रही है, यहाँ पर केक्स को जो है फ्रीज़ किया जा रहा है। ये हालात सूरत हाल हैं कि इस वक्त यहाँ पर हमारी जो साफ़ सफाई है, जो क्वालिटीज़ हैं, वो इस नहज स्टेज पर खड़ी हैं। इन हवाले से इनको कोई वार्निंग्स पहले जारी की गई थी, कोई इनको कहा गया था आपकी तरफ? जी बिल्कुल, इनको वार्निंग जारी की गई है कि आपके फ्रीज़र की स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, फ्रीज़र टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उसमें मोल्ड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर मोल्ड ग्रोथ भी है, इसमें लोगों के बाल लगे हुए हैं, फूड अंदर अनकवर्ड स्टोर्ड पड़ी है। अनकवर्ड हम इसलिए कहते हैं कि इसको ढांप के रखें ताकि ऊपर वाला जो उसका गेट है डोर का, वहाँ से वाटर जो है कंटेमिनेटेड वाटर, उसकी ड्रिपेज ऊपर होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो कवर करके रखें ताकि उसकी जो वाटर ड्रिपेज इसके ऊपर ना हो। लगता है आपको कि जी बिल्कुल अनकवर्ड है और ये अनहाइजीनिक स्टोरेज है। बिल्कुल ये देखें जी कि कोई एक भी चीज़ जहाँ पर चॉकलेट्स बन रही हैं, जहाँ पर केक्स बन रहे हैं, जहाँ पर बेकरी के आइटम बन रही हैं, जहाँ पर स्वीट्स बन रही हैं, कुछ भी सिंगल भी एक ऐसी जगह या एक ऐसी पॉइंट हमें नज़र नहीं आता जहाँ पर हम ये कह लें कि जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उसमें जो क्वालिटीज़ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, उसको बेहतर किया गया हो या उसको बेहतर बनाने की कोशिश तक की गई हो। बहरहाल ये गलीज़ धंधा जारी है, बड़े ज़ोर व शोर के साथ जारी है और ज़्यादा पैसे कमाने का चाह जब इंसान के सर पर चढ़ जाता है तो फिर वो किसी अच्छे बुरे में तमीज़ किए बगैर ही जो है वो पैसा कमाने की धुन में लग जाता है। अब ये हालात सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी है और ज़ाहिर सी बात अगर एक मुतलका महकमा है या इदारा है तो वो कोशिश अपनी कर सकता है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। बाकी इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर ये काम कार जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि वो भी इसको बेहतर बनाएं ताकि हम जो चीज़ें मार्केट्स में पहुंचा रहे हैं, जिसे लोग ख़रीद रहे हैं, वो बेहतर हो सके। उम्मीद यही की जाती है कि इस पर
ख़ासतौर पर वो लोग जो इस काम से वाबस्ता हैं वो ज़रूर सोचेंगे, देखेंगे भी सही और उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मार्केट्स तक जो चीज़ें पहुँचें वो सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हों। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।